नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से हम डिस्कस कर रहे थे राज्य की कार्यपालिका। और लास्ट वीडियो में हमने राज्यपाल जो है उसको कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद इनसे कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन से अनुच्छेद हैं जो हमारे जहन में होने चाहिए, प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो हैं वो भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके अलावा जो महाधिवक्ता है, कानूनी सलाहकार की हम बात करते हैं, तो उसके लिए देखो ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। यहाँ से MS सिंघवी वर्तमान जो महाधिवक्ता है उसका नाम आप याद रख सकते हैं। और मैंने बताया था कि MS धोनी के नाम से आप इसको थोड़ा सा लिंक कर लीजिए। इसके अलावा महाधिवक्ता के बारे में एक अनुच्छेद आता है 165, जिसमें महाधिवक्ता का उल्लेख है। नियुक्ति वेतन वगैरह राज्य का महाधिवक्ता है तो राज्य का राज्यपाल डिसाइड करेगा, राज्य का राज्यपाल नियुक्ति करता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए डिस्कस करते हैं मुख्यमंत्री। तो देखिए, मुख्यमंत्री का अनुच्छेद वगैरह तो इसमें ज़्यादा पूछे नहीं जाते, मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटी। 163 ध्यान में रखना है, 164 आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक 167 इंपॉर्टेंट रहेगा, एक 177। ये 4 आर्टिकल ही आज के सेशन के सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है, जहाँ से बार बार प्रश्न आ रहा है वो हैं, वो मैं याद भी आपको करवाता चलूँगा। क्योंकि 153 से लेके 162 तक का जो उल्लेख है वो राज्यपाल का था, तो सीधा एक आगे 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख आ जाएगा और 164 में आपका CM आ जाएगा। ये तो अनुच्छेद की बात हुई। अच्छा, राज्यपाल की हमने केंद्र से किससे तुलना की थी? राष्ट्रपति के साथ की थी। उसी प्रकार से यहाँ जो मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री की हम तुलना किसके साथ करेंगे? PM के साथ करेंगे। जो भूमिका केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है, उसी प्रकार से राज्य के अंदर किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य का क्या होता है? वास्तविक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख होता है, या इसे आप राजनीतिक प्रमुख भी कह सकते हैं। ये थोड़ा सा जनरली एक आइडिया ज़रूर रखिए, बाकी यहाँ से प्रश्न तो नहीं बनता है। अब देखिए प्रश्न कहाँ से बनेगा? प्रश्न बनेगा आर्टिकल 164 को लेकर। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार लगा सकते हैं। आर्टिकल 164 क्या कहेगा कि बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को कौन नियुक्त करेगा? आपका राज्य का राज्यपाल जो है वो नियुक्त करेगा। यानी सीधी सी सिंपल भाषा में आप याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न ये ध्यान रखिएगा कि जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो CM की सलाह से उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ये 2 फैक्ट आप याद रखिएगा। अच्छा, तीसरा प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा? क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई विशेष शर्त है क्या? कोई विशेष योग्यता है क्या? हाँ बिल्कुल है। क्या? कि उसे विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। अब विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो, चाहे वो आपका विधान परिषद का सदस्य हो, लेकिन होना जरूरी है। अच्छा, मान लो कोई विधानमंडल का सदस्य नहीं है, फिर भी CM बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है। कितने महीने तक? वो अधिकतम जो है 6 माह तक बना रह सकता है। और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री अपनी ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, तो खुद की सीट हार गई फिर भी मुख्यमंत्री बनी। तो ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उसको 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता जो है वो लेनी पड़ेगी विधानमंडल के किसी भी सदन के द्वारा। तो ये आर्टिकल 164 है, इसको ध्यान में रखिएगा। 3 बातें यहाँ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए अगला देखो, शपथ को देखो। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो जब भी हम राज्य के अंदर मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो अधिकतर हम ऐसा सोचते हैं कि यार हाईकोर्ट का न्यायाधीश दिलाता होगा, ऐसा दिमाग में आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शपथ कौन दिलाएगा? आपका राज्य का राज्यपाल ही शपथ दिलाता है, राज्य का राज्यपाल। हालांकि शपथ को लेकर इतना प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन पद व गोपनीयता की शपथ ये कई बार पूछ लेता है। इसका जो उल्लेख है वो आपको तीसरी अनुसूची के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा अनुसूची को लेकर ध्यान रखिएगा, तीसरी अनुसूची। त्यागपत्र कोई देना चाहे तो किसे देगा? तो जो नियुक्त करेगा उसी को हम त्यागपत्र देके पद से फ्री हो सकते हैं। अच्छा, क्या राज्यपाल इसे बर्खास्त कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। किस कंडीशन में? जब विधानसभा में वो बहुमत खो देता है तो मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। तो ये शपथ को लेकर ज़्यादा इसमें है नहीं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा एक जनरली आइडिया रखिए कि जो नियुक्ति करता है वही जो है शपथ दिलाता है। इसके बाद देखिएगा वेतन। वेतन में ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, विधानमंडल तय करती है। 50,000 के करीब इनको वेतन मिलता है, ये नहीं पूछा गया अभी तक। योग्यता, योग्यता में ध्यान रखिएगा इसकी जो मिनिमम एज है वो कितनी है? 25 वर्ष जो है वो पार होनी चाहिए। जबकि मैंने राज्यपाल आपको पढ़ाया था तो उसकी एज कितनी थी? 35 वर्ष थी, याद होगा आपको। 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, जबकि मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष आयु जो है वो आपकी पूर्ण होनी चाहिए।
अच्छा, इसके अलावा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। ये मैंने ऊपर भी आपको बताया है, यदि आप विधानमंडल के सदस्य नहीं हैं तो अधिकतम 6 महीने तक आप मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। इसके बाद देखिएगा कार्यकाल है। तो कार्यकाल में क्या याद रखोगे? कार्यकाल में देखो सीधा लिखा है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, और सामान्यतः हम बात करते हैं 5 वर्ष को लेकर, यानी निश्चित नहीं है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी क्या है? निश्चित नहीं है। सीधा चलिए कार्य व शक्तियों के बारे में। कार्य व शक्तियाँ, तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद का क्या करता है? गठन करता है सीएम की सलाह से। जो मंत्रिपरिषद है उसका गठन कौन करता है? आपका राज्यपाल करता है। ये आर्टिकल कहता है 163। ये हम जब मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे तब आपको बता देंगे। यहाँ सीएम की सलाह से करता है, तो ये एक सीएम का कार्य है, मोटा मोटी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है, समाप्त कर सकता है, भंग कर सकता है। तो यहाँ पर जो है सीएम की सलाह से ये कार्य किया जाता है। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये राज्यपाल मैंने डिस्कस किया था, तब भी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। 174 जो आर्टिकल है वो यही कहता है। अगला जो पॉइंट है वो है, सीएम राज्यपाल द्वारा प्रशासनिक व विधायी विषयों से संबंधित सूचना मांगने पर सूचना उपलब्ध कराएगा। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। ये आर्टिकल 167, कौन सा आर्टिकल? 167। इसमें क्या लिखा है? मोटा मोटी ये याद रखिएगा कि राज्यपाल कोई भी सूचना मांगता है राज्य से संबंधित, चाहे वो विधायी विषय से हो, चाहे वो प्रशासनिक विषय से हो, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि जो सूचना मांग रहा है वो सूचना राज्यपाल को अवगत कराए। ये एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य है जो आर्टिकल 167 में लिखा है, यानी सीएम का कर्तव्य। यहाँ 167 जो है वो किससे संबंधित है? सीएम से संबंधित है। याद कैसे रखेंगे? देखो, अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक बार आ रही है आपकी वसुंधरा, और एक बार कौन आ रहा है? अशोक जी गहलोत आ रहे हैं। अब देखिए, वसुंधरा और अशोक जी में अब तक कौन आगे है? तो आप कहेंगे वसुंधरा जो है वो 2 बार बनी है, अशोक गहलोत 3 बार बने, तो एक कदम आगे है। तो इसी प्रकार से 6 और 7, 6 से एक कदम क्या है? 7 एक ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ सीएम की विशेष रूप से एक चर्चा हो रही है, सीएम से हम लिंक कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा लिंक करके याद रख सकते हैं। चलिए, अगला है, सीएम राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। थोड़ा सा एक जनरली आइडिया रखिएगा। परिषद की बैठकों की अध्यक्षता, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, फेरबदल वगैरह ये सब लोग जानते हैं, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। सीएम स्वयं त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को जो है वो बर्खास्त कर सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो है वो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, नीति आयोग है, उसका क्या होता है? सदस्य होता है। इनकी अध्यक्षता तो भारत के पीएम द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? पीएम द्वारा की जाती है। नीति आयोग का अध्यक्ष भी हम प्रधानमंत्री को मानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो है इनका सदस्य होता है। तो ये हमने मुख्यमंत्री के बारे में मोटा मोटी डिस्कस किया है। आर्टिकल 164 आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद विधानमंडल का सदस्य होना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि राज्यपाल जो है वो विधानसभा सत्र बुला सकता है, समाप्त कर सकता है, भंग कर सकता है सीएम की सलाह से, ये आर्टिकल 174 कहता है। इसके अलावा आर्टिकल 167 आपको ध्यान में रखना है कि राज्यपाल यदि कोई प्रशासनिक या विधायी विषयों से संबंधित सूचना मांगे तो मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो सूचना उपलब्ध करवाएगा। ये चीज़ हमने मोटा मोटी डिस्कस की है। अब देखिए, अगला जो प्रश्न का प्रकार बनता है वो यहाँ से क्या, कि मान लो प्रश्न आ जाए कि जब हमारे राजस्थान के अंदर अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा उस समय के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। और जब मैंने राज्यपाल पर डिस्कस किया था तब मैंने राज्यपाल के बारे में भी आपको याद करवाया था कि एम चेन्ना रेड्डी का नाम याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट जो अंतिम बार राष्ट्रपति शासन है वो कई बार पूछ लिया जाता है। जो सबसे लंबे समय तक लगा था 1992 में, है ना। ये थोड़ा सा एक दो बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। पहला लगा था 1967 में, उसके बाद 10 साल बाद यानी 1977 में, तीसरा लगा था 1980 में, और चौथा और अंतिम लगा था 1992 में। ठीक है, पहली बार मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। दूसरी बार जब लगा था हरिदेव जोशी थे। तीसरी और चौथी बार कौन थे? आपके भैरव सिंह शेखावत थे। तो ये आप थोड़ा सा इसको याद करिएगा। अब देखिए, अगला जो प्रश्न है वो बन सकता है यहाँ से सीधा प्रश्न, फैक्ट प्रश्न बनता है कि प्रथम मनोनीत सीएम कौन थे? तो याद रखिएगा वो थे, जहाँ प्रथम लगा है ना तो सीधा चले जाओ हीरालाल शास्त्री के। प्रथम मनोनीत सीएम कौन थे? हीरालाल शास्त्री। अच्छा, हमारे मुख्यमंत्रियों में से एक मुख्यमंत्री ऐसा भी है, बड़ी मज़े की बात है और इसलिए विशेष भी है कि उसकी जो नियुक्ति है वो किसने की थी? केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति की गई। तो ये स्पेशल बात है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो है कौन, पहले तो ये देखो CS वेंकटचारी है जो दूसरे सीएम बने थे, और ये साथ में क्या थे? ICS अधिकारी भी थे। प्रश्न ऐसा भी आया है
कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो ICS अधिकारी थे और जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई, भारत की केंद्र सरकार द्वारा की गई। ठीक है, तो इसमें आप याद कैसे रखेंगे, देखो केंद्र सरकार को मैं सेंटर लिखता हूँ, C से डिनोट करता हूँ केंद्र सरकार को, और C से ही आपको याद रखना है CS वेंकटचारी, CS वेंकटचारी, और C से ही आपका क्या हो जाएगा, ICS हो जाएगा। थोड़ा सा एक चीज़ों को लिंक करोगे तो याद आसानी से रहेंगे। इसके बाद देखो मनोनीत और निर्वाचित, यानी ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत के साथ साथ निर्वाचित भी हुए हैं, दोनों हो, तो इनका नाम आता है जय नारायण व्यास। तो नाम देखो जय प्लस नारायण, दो नाम आ रहे हैं, है ना, एक साथ दो आ रहे हैं, इसका मतलब ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो निर्वाचित भी हैं मनोनीत भी हैं, तो जय नारायण व्यास याद रखिए। इसके बाद ओनली निर्वाचित की बात करें तो ओनली निर्वाचित का नाम आता है टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। मैक्सिमम कार्यकाल यदि पूछे तो मोहनलाल सुखाड़िया का है, बच्चा बच्चा जानता है, 4 बार अब तक रहे थे, 4 बार रहे थे ये मोहनलाल जी सुखाड़िया। नाम भी बड़ा है और कार्यकाल भी अब तक बड़ा है, क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, वो 3 बार बने हैं, तो आगे की संभावना कौन कह सकता है ना। तो ये प्रश्न काफ़ी बार आता ही रहता है ये प्रश्न। इसके बाद देखो सबसे मिनिमम ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो सबसे कम कार्यकाल रहा है, तो वो रहा है हीरालाल देवपुरा का। ये महज 16 दिन रहे थे हीरालाल देवपुरा। तो देवपुरा से ये देखो देव, है ना, देव से मतलब इसको थोड़ा सा एक लिंक कर लीजिएगा, देव यानी देव हो गया तो उसको मुख्यमंत्री बनने की क्या आवश्यकता है, देवता श्रेणी में आ गया, है ना, तो ऐसे मतलब छोड़ दिया ऐसे, इस तरह से थोड़ा सा लिंक कर लीजिएगा कम समय में। हीरालाल देवपुरा। पहली महिला CM कौन थी, जानते हैं सब लोग, वसुंधरा राजे सिंधिया जी थे, और कितनी बार बनी थी, ये दूसरी बार बनी थी, 2 बार बन गई अब तक। वर्तमान कौन है, तो अशोक जी गहलोत हैं, 3 बार ये बन चुके हैं, ये प्रश्न आया है। इसके बाद ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु हो गई है, तो वो हैं बरकतुल्ला खां। देखो एक ऐसे मुस्लिम हैं, ये मुस्लिम है, और मुस्लिम के नाम से हमें याद रखना है कि जो मुसलमान है वो ख़त्म हो गया था कार्यकाल के दौरान, है ना। कभी भी ऑप्शन में इस तरह का कोई प्रश्न आ जाए तो थोड़ा सा एक दिमाग में रखिएगा कि यार कोई इनमें से मुस्लिम कौन सा है, कहीं ना कहीं लिंक हो जाएगा चीज़ें, तो वो ख़त्म हो गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। 1971 से 73 की इनका कार्यकाल पीरियड है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रथम गैर कांग्रेसी CM कौन थे, तो ये थे आपके भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। इसके बाद देखो पद से इस्तीफा देने वाले, पद से इस्तीफा देने वाले कौन मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो हैं शिवचरण माथुर, प्रथम जो पद से इस्तीफा दिया था। तो यहाँ देखो चरण से क्या आ रहा है, चरण का मतलब क्या होता है, अपने पद होते हैं, पैर होते हैं, और पद से ही लिंक करना है, यानी जो अपने शिवचरण जी माथुर हैं वो पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था। चरण एक प्रकार से पैरों की बात करते हैं, पद की बात करते हैं, पद का मतलब पैर ही होता है, तो ऐसे थोड़ा सा आप लिंक कर सकते हैं। तो ये हमने मोटा मोटी एक फैक्ट बातें की है कि प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए, तो CS वेंकटचारी हैं। मनोनीत और निर्वाचित दोनों कौन है, तो जय नारायण, 2 नाम आ रहे थे, दोनों हो गया। ओनली निर्वाचित कौन है, टीकाराम पालीवाल है। मैक्सिमम किसका कार्यकाल है, मोहनलाल जी सुखाड़िया का है। सबसे कम कौन है, देवपुरा, हीरालाल देवपुरा का है। पहली महिला CM कौन है, सब लोग जानते हैं, वसुंधरा राजे जी हैं। वर्तमान में कौन है, अशोक गहलोत है, 3री बार बने हैं। कार्यकाल के दौरान मृत्यु किसकी हुई, तो मुस्लिम वाले कौन थे, बरकतुल्ला खान थे। गैर कांग्रेसी कौन थे, तो ये अपने भैरव सिंह जी शेखावत थे। और पद से इस्तीफा, पद का मतलब पैर, पैर यानी चरण, चरण का मतलब शिवचरण माथुर। चलिए अगला प्रश्न देखो, मैक्सिमम कार्यकाल, अब तक का सबसे मैक्सिमम कार्यकाल किसका रहा है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। मोहनलाल जी सुखाड़िया 4 बार बने थे। इसके अलावा हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, यही क्रम में आपको याद रखना है, क्योंकि एक बार प्रश्न आ चुका है लास्ट 2nd ग्रेड में, क्रम वाइज पूछा था। तो मोहनलाल जी सुखाड़िया 4 बार, इसके बाद हरदेव जोशी 3 बार, भैरव सिंह शेखावत 3 बार, गहलोत साहब 3 बार, और वसुंधरा जी हैं 2 बार। तो ये कार्यकाल से संबंधित है, इनको आरोही अवरोही किस तरह से भी प्रश्न को जो पूछा जा सकता है। तो ये हमने मोटा मोटी मुख्यमंत्री को डिस्कस किया है। इतनी ही बातें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, वही आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हम मंत्रिपरिषद, जिसका उल्लेख मैंने किस आर्टिकल में बताया था, आर्टिकल 163। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 163 में मंत्रिपरिषद, 164 में मुख्यमंत्री। क्या लिखा है देखो, राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, आपका CM होगा। CM की सलाह से राज्यपाल जो है वो मंत्री परिषद का क्या करेगा, गठन करेगा। ये बात लिखी है आर्टिकल 164 में। 164 क में क्या लिखा है कि मैक्सिमम सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या का 15% होगी CM सहित। ये बात इंपॉर्टेंट है और मैंने इंपॉर्टेंट लगा भी रखा है, बार बार ये प्रश्न आ रहा है।
जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या है, विधानसभा सीट कितनी है, विधानसभा सीट जो हैं वो हैं 200। तो यहाँ अपने संविधान में क्या संशोधन भी हुआ है, ये देखो 51वां संविधान संशोधन हुआ है 2003 में। ये भी याद रखना है कौन से संविधान संशोधन में जो सीटें हैं, सदस्य संख्या है वो 15% की गई थी। तो 51वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में। ये भी याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 15%, 200 का 15% कितना होगा, 30 होगा। और 30 में क्या होगा, 30 में आपका कौन शामिल है, मुख्यमंत्री भी शामिल है। यानी आप इसको ऐसे याद कीजिए कि अधिकतम कितने होते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैक्सिमम होंगे 29 + 1 और मिनिमम कितने होंगे, मिनिमम हो सकते हैं 12 में मैं ऐसे लिखूँगा 11 + 1, यानी एक सीएम भी साथ में है। इसको याद रखना है, ऐसे नहीं आप 31 + 1 कर दें या 30 + 1 कर दें, नहीं, ये देखो सीएम सहित ऐसा लिखा है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आर्टिकल 164 है। 164 ख कहता है कि दल बदल के आधार पर अयोग्य सदस्य मंत्री नहीं बन सकते। दल बदल कौन सी अनुसूची से बिलोंग करता है, तो ये अनुसूची है आपकी 10वीं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। बार बार ये प्रश्न आ रहा है, देखो इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखो व्यक्तिगत पूछा है, तो यहाँ एक तो है विधानसभा, एक है राज्यपाल। तो सिंपल ये लगाओ, सामूहिक मतलब समूह की बात करेगा, और व्यक्तिगत में मतलब क्या आएगा, अकेला आएगा। अकेला कौन, राज्यपाल। तो व्यक्तिगत में आपको राज्यपाल ध्यान में रखना है। सामूहिक का मतलब, इसका मतलब समूह एक प्रकार से है ना, तो वो आपको मिलेगा विधानसभा में। तो प्रश्न सीधा पूछेगा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो जहाँ सामूहिक है इसका मतलब वहाँ राज्यपाल नहीं होगा, क्योंकि राज्यपाल तो अकेला है, व्यक्तिगत होगा। तो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के उत्तरदायी होता है, और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, आर्टिकल की कोई आवश्यकता नहीं है, 164 ऐसा ध्यान रखिएगा। मंत्रिपरिषद को शपथ वगैरह राज्यपाल दिलाएगा, वेतन वगैरह विधानमंडल तय करती है, कार्यकाल अनिश्चित है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं। अब देखो 177, ये भी इंपॉर्टेंट है। 177 में देखो 2 बार 7 आ रहा है, 2 बार क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसका मतलब दोनों जो बैठकें होंगी उसमें शामिल होगा कौन, मंत्रिपरिषद के सदस्य, महाधिवक्ता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये क्या करेंगे, देखो इसको अच्छे से समझो। देखो मतदान तो करेंगे अपने सदन में, जैसे मान लो कोई आपका मंत्रिपरिषद का, जैसे मान लो अपने राजस्थान की बात कर लेते हैं, विधानसभा का सदस्य है, ठीक है, मंत्री है, विधानसभा सदस्य, तो वो मतदान तो अपने सदन में ही करेगा, लेकिन वो बैठकें जो होती हैं, बैठकें तो विधान परिषद की भी होगी, विधानसभा की भी होगी। तो उन दोनों बैठकों में वो सदस्य जो है वो भाग ले सकता है, वो अपने भाषण जो है वो प्रसारित कर सकता है, बहस कर सकता है ना, बैठक का हिस्सा लेगा। लेकिन वो केवल मतदान जो है ना वो अपने सदन में करेगा। यदि वो विधान परिषद से बिलोंग करता है तो विधानसभा में उसका मतदान नहीं होगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो 177 2 बार 7 आ रहा है, तो दोनों बैठकों में वो शामिल होगा। मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं, महाधिवक्ता हो सकता है। ये क्या करेंगे, मतदान अपने सदन में करेंगे, जबकि बैठकें और बहस जो है वो दोनों सदनों में हिस्सा लेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो मंत्री परिषद के कार्य क्या क्या हैं, तो वही मंत्रियों के क्या क्या कार्य होते हैं। देखो राज्य हेतु कानून का निर्माण करना, है ना, कोई प्रस्ताव लेके आना, बजट तैयार करना। इसके अलावा सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का हल निकालना, नीति निर्धारण करना, राज्य नीति निर्धारण करना। प्रत्येक मंत्री अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, कल्याणकारी योजनाएं वगैरह बना। ये तो कॉमन चीज़ें हैं जो सब लोग जानते भी हैं। तो मंत्री परिषद में हमने क्या जिक्र किया, ज़्यादा डिस्कस किसके बारे में किया है। देखो मंत्री परिषद के बारे में सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखनी है 163 को, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। 163 क्या लिखा है कि राज्य को, राज्यपाल जो है उसको सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होता है, सीएम होता है। 164 हम डिस्कस करके आए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सीएम की सलाह से राज्यपाल मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रिपरिषद में प्रश्न पूछा जाता है वो यहाँ से, ये आर्टिकल 164 जो है उसका क्या भाग ये कहता है कि मैक्सिमम जो सदस्य संख्या है वो कुल सदस्य संख्या का 15% होगी। सदस्य की बात करें तो मिनिमम इसमें 12 होगी मुख्यमंत्री सहित, और अधिकतम इसमें 30 होगी। ये ध्यान रखिएगा। और ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है उसमें ये हुआ है, तो 51वां संविधान संशोधन 2003, ये याद रखिए। इसके बाद अगला जो फैक्ट बनता है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो याद रखिएगा विधानसभा के। और व्यक्तिगत रूप से पूछे तो वो वहाँ पे आपको करना है राज्यपाल के प्रति। 177 आर्टिकल सीधा याद रखिएगा, दोनों बैठकों में शामिल हो सकेगा, लेकिन मतदान केवल अपने घर में करेगा, यानी अपने सदन में करेगा। कार्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सब लोग जानते हैं। लिस्ट है जिसमें आप मतलब ये मुख्यमंत्री जो हैं उनका कार्यकाल थोड़ा सा जहन में रख सकते हैं कि यार
किस मुख्यमंत्री का कितना कार्यकाल है, अधिकतम कौन है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता दूं आपको। जैसे हीरालाल शास्त्री हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं इसका एक अलग से सेशन लेके आपको ये सारे याद भी करवा दूंगा। CS वेंकटचारी हैं, तो पहले ICS अधिकारी थे, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी, ये प्रश्न पूछा हुआ है। जयनारायण व्यास जो हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। टीकाराम पालीवाल, ये भी इम्पोर्टेंट है, केवल निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका कार्यकाल अब तक सबसे हाईएस्ट है ना। इसके अलावा बरकतुल्ला खान है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मुसलमान हैं और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था। 1971 का टाइम पीरियड आप रख सकते हैं याद भी मैंने आपको करवा दिया है कि आप भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा है, इसका मतलब पाकिस्तान मुस्लिम का मतलब मुसलमान मरा था, है ना। तो ऐसे थोड़ा सा याद कर सकते हैं। इसके अलावा हरदेव जोशी जो हैं, उनके समय का जो आपातकाल लगा था उस टाइम का हरदेव जोशी थे, ये भी याद रख सकते हैं। भैरव सिंह जी शेखावत, इनके समय भी आपातकाल लगा था, ये भी आप ध्यान रखिए। शिवचरण माथुर, ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्होंने क्या किया था, पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया था। तो ये भी विधानसभा चुनाव के दौरान डीग भरतपुर के पूर्व विधायक राजा मानसिंह की हत्या के कारण इन्होंने इस्तीफा देना पड़ा था। ये प्रश्न बार बार आ रहा है। हीरालाल देवपुरा, ये भी आप इम्पोर्टेंट याद रख सकते हैं। सबसे कम जो कार्यकाल था इनका था हीरालाल देवपुरा का। तो ये मोटा मोटी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा शिवचरण माथुर जी हो ही गए, भैरव सिंह शेखावत, अशोक जी गहलोत, ये 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वसुंधरा जी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, 2 बार बनी है ना। तो ये देखो राष्ट्रपति शासन के समय कौन मुख्यमंत्री था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले कौन थे मुख्यमंत्री, मोहनलाल सुखाड़िया जी थे 1967 में जब लगा था राष्ट्रपति शासन। दूसरा 1977 में लगा था, उस टाइम हरदेव जोशी जी थे। तीसरा लगा था 1980 के अंदर, उस समय भैरव सिंह जी शेखावत थे। और चौथा जो था वो 1992 में लगा था, वो उस टाइम भी भैरव सिंह शेखावत थे। ये 3 तो ऐसे कारण हुए थे जिसमें ये मतलब विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे। और जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण। तो ये बार बार आप आंखों के सामने इन चीज़ों को रखोगे तो याद हो जाएगी। बाकी तो देखो मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, दोबारा आप खुद नहीं पढ़ रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं तो कुछ होना नहीं है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।